नमस्ते भारत। आज का जो हमारा विषय है वो निर्देशांक ज्यामिति है। तो इसके सूत्र देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। हमारे पास एक लाइन है। लाइन से पहले इसके जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले निर्देशांक का मतलब क्या होता है। जो निर्देशांक होता है उसका मतलब क्या होता है, यानी कि जिसका पहला जो बिंदु होता है x और दूसरा बिंदु जो होता है वो हमारा y होना चाहिए। समझ में आ गया सभी को। जो पहला बिंदु हमारा क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, और जो दूसरा बिंदु होना चाहिए वो हमारा y होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में कुछ सूत्र आते हैं। सबसे पहले वाले पे चलते हैं हम लोग। मान लो हमारे पास एक लाइन है और लाइन को हम नाम देते हैं यहाँ पर a और यहाँ पर नाम दिया हमने b। इस a के जो बिंदु है वो क्या है, x1 और y1। ठीक है। और जो b के बिंदु है वो x2 है और y2 है। समझ में आ रहा है सभी को। जो ये पहला वाला a बिंदु है हमारे पास, उसके जो पॉइंट है यानी बिंदु क्या है उसके x1 और y1, और b के क्या है x2 और y2। बीच में इसके जो होता है ना, मध्य में होता है ये, जिसे मिडिल में बोलते हैं, उसे p बोलते हैं। ये हमारे पास होता है x और y। क्या होता है, x और y। तो ab के बीच की दूरी, ab के बीच की दूरी, इसे दूरी सूत्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दूरी सूत्र। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसके जो पहला फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्मूले के बेस में पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे 7.1 10th क्लास की। अभी हमारे पास में क्या होता है इसका सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आया सभी को। तो AB के बीच की दूरी है, AB के बीच की दूरी क्या है, x2 यानी x2। इसमें से इसको माइनस करना है और इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है। x2 में से x1 को माइनस करके उसका स्क्वायर कर देना, वर्ग कर देना उसका। y2 में से y1 को घटा करके उसका वर्ग कर देना है। इसको अंडर रूट पे रखना है और दोनों को प्लस करना है। समझ में आ गया आपको। कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चीजें नोट बता देता हूं मैं पहले आपको। ठीक है। अभी निर्देशांक बताया मैंने आपको। जो पहली चीज है इसमें फर्स्ट आती है मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक वो क्या होते हैं। इसका पहला जो पॉइंट होता है 0 होता है, और दूसरा बिंदु भी 0 होगा। यानी कि जो हमारा x होगा वो भी 0 होगा और जो y होगा वो भी 0 होगा। समझ में आ गया। इसे मूल बिंदु अच्छा होता कहां पर है ये बताता हूं। जैसे मान लें हमने एक लाइन खींचा, ऐसे ग्राफ बनाया, यहाँ पर x होता है, यहाँ पर माइनस x होता है, यहाँ y होता है, यहाँ पर माइनस y होता है। तो जो बिंदु बीच में होता है ना o, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। दोनों अक्षों के जहां पर एक दूसरे को कट करते हैं यानी काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उसे मूल बिंदु बोलते हैं। समझ में आ गया। इतना समझ में आ रहा है ना सबको। हाँ, तो आपको एक काम भी करना भाई, आगे मेरी बहुत सारी वीडियो आने वाली है और सारे चैप्टर सारे कंटेंट बनने वाले हैं। तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, तभी तो पता चलेगा। अपडेट कैसे रहोगे भैया, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना और सजेस्ट भी करना। भाई कुछ अगर खराब लग रहा है तो बताना, अच्छा लग रहा है तो बताना। आगे जैसा आप कहोगे वैसा हम कंटेंट तैयार करेंगे ना आपके लिए। चिंता क्यों कर रहे हो, अभी तो स्टार्ट हुआ है, देखिए जरा। इसको आगे बढ़ाते हैं इस पद्धति को। अब मूल बिंदु का निर्देशांक समझ में आ गया आपको, निर्देशांक भी समझ में आ गया। अब इसके बाद जब बिंदु समदूरस्थ हो, क्या हो तब क्या होता है, समदूरी, समान दूरी। कैसे, एक लाइन बिंदु A x1 y1, बीच में P x और y, यहां पर बिंदु B x2 और y2। ठीक है, आपको समझ में आ गया।
अब देखो यहां से लेकर के यहां तक ये और ये दोनों के दोनों समान दूरी पर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, समदूरस्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, एक क्वेश्चन एग्जाम में फाइनल में जरूर आता है, 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का, लिमिट नहीं है कोई इसकी, ध्यान देना जरा। तो जब बिंदु समदूरस्थ हो तो फॉर्मूला क्या होता है, एपी के बीच की दूरी बराबर बीपी के बीच की दूरी, ठीक है। यानी इसकी दूरी और इसकी दूरी, एपी के बीच की दूरी और बीपी के बीच की दूरी, दूरी सूत्र मैंने पहले लिखवा दिया आपको, तो कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी, समस्या भी नहीं आएगी। अब कई स्टेट से जो है ना मेरे पास में जो है कमेंट्स आए, उन्होंने कहा सर आप इंग्लिश में ही फॉर्मूले बनाते हो, हिंदी में बना दो सर, हमारे लिए भी कुछ, हमारे ऊपर भी रहम करो। मैंने कहा ठीक है भाई, अगली जो मेरी आने वाली वीडियो होंगी उसके अंदर मैं हिंदी में भी कंटेंट तैयार करूंगा, जो इंग्लिश में तैयार करूंगा उसको हिंदी में भी कंटेंट तैयार करूंगा, तो इसको आप जरूर शेयर करना। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको प्रोसीड करते हैं। जब बिंदु सरेखी हो, समान दूरी मतलब समदूरस्थ समझ में आ गया। अब बिंदु क्या आता है, जब बिंदु क्या हो, समरेखी हो तब, जब बिंदु समरेखी हो तब क्या होता है। अब समरेखी मतलब क्या होता है, कोलिनियर, नहीं समझ में आया ना, कोलिनियर इंग्लिश में हो गया ना, चलो हिंदी में बताता हूं। अब देखो मान लो हमारे पास एक लाइन है, यहां पर है ए और यहां पर है बी और यहां पर है सी। कितने बिंदु नजर आ रहे हैं आपको, बिल्कुल ठीक है, 3 नजर आ रहे ना, हाँ, ए बी और बी सी, हमारे पास 2 बराबर लाइनें भी यहां पर। अब एक चीज देखना, सरेखी का मतलब क्या होता है, एक रेखा है, क्या है, एक रेखा है, और जो रेखा है उसके ऊपर तीनों बिंदु अंकित है कि नहीं है। इस लाइन पर 1 2 3 तीनों के तीनों बिंदु है, अरे तो इसी को तो सरेखी बोला जाता है भाई। अगर एक ही लाइन पर तीनों के तीनों बिंदु हैं तो वो सरेखी है, और अगर मान लो एक लाइन सीधी जा रही है और एक ऊपर हो गई, सरेखी नहीं है। समझ में आ गया, सरेखी और असरेखी। चलो इसको देखते हैं, जब बिंदु सरेखी होते तो क्या होता है, सबसे बड़ा कौन, एसी, एसी के बीच की दूरी बराबर एबी के बीच की दूरी, एबी के बीच की दूरी जमा में यानी प्लस बीसी के बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी। समझ में आ गया सभी को, यानी सबसे बड़ा कौन, एसी, कौन, एसी। इसमें कौन कौन आ रहा है, एबी और बीसी, दोनों को क्या कर दो, प्लस। जैसे प्लस करेंगे हम लोग यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा, एसी के बीच की दूरी, एसी के बीच की दूरी एबी के बीच की दूरी और बीसी के बीच की दूरी के योग के बराबर अगर आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि बिंदु सररेखी है। हाँ, क्या है, सररेखी। और सररेखी क्या है कि भाई तीनों के तीनों बिंदु एक ही लाइन पर है। क्लियर, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं, अगला फॉर्मूला देखते हैं। अब इसके बाद आता है विभाजन सूत्र। मान लो हमारे पास में फिर से एक लाइन है, वही लाइन दोबारा से, बार बार एक ही लाइन, उसी लाइन का सारा खेल है, ध्यान से समझना। ए और यहां पर बी और बीच में पी। पी क्या है, एक्स और वाई। बी क्या है, x2 और y2। और जैसे कि मैंने बताया ये ए क्या होता है, x1 और y1। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया। ये x, y है, ठीक है, बीच में कोमे का निशान ध्यान से देखना जरा, कहीं गलती ना हो तो बन नहीं है। इसके बाद में हमारे पास में क्या करना है, इसको विभाजन सूत्र लेना है। विभाजन सूत्र, हाँ, बहुत ही आसान है। देखो मैं आपको बता रहा हूं विभाजन सूत्र। सबसे पहले इसमें 2 आता है, x का फॉर्म होता है m1 x2 प्लस में m2 और x1।
बटे में m1 प्लस m2। अब एक चीज का ध्यान दो, पहले सर आपने x1 x2 तो समझ में आ रहा है, m1 m2 कहाँ है तो बताया नहीं आपने, m1 m2 कह रहे बता रहे भाई यार देखो तो सही, बड़ा बेचैन हो जाते तुम लोग। इधर देखो यहाँ पर एक अनुपात होता है, क्या होता है अनुपात। अनुपात क्या होता है m1 और m2, ठीक है। तो अब समझ में आ गया अनुपात दे रखा होगा हमें, तब हम विभाजन सूत्र लगाएंगे। क्लियर? हाँ, x m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। तो भाई के लिए बताओ क्या होगा, देख देख के बताओ। m1 m1 रहेगा, बहुत बढ़िया। x2 क्या होगा, y2 बन जाएगा। अमित आप बताओ। हाँ, m2 m2 रहेगा और x1 y1 बन जाएगा, और नीचे सेम m1 प्लस m2। समझ में आ गया सभी को? इस सूत्र का नाम क्या है हमारे पास, विभाजन सूत्र। क्या बोलते हैं इसको, विभाजन सूत्र। अब एक और पॉइंट आता है इसके अंदर कि भाई जब अनुपात ना दे रखा हो तो मैं आपको यहाँ डब्बे के अंदर बता देता हूँ, इसको हमें मानना होता है। जब अनुपात ना दे रखा हो, ना दे रखा हो, तब क्या करते हैं, माना अनुपात। क्या करते हैं, माना अनुपात। अनुपात को क्या मानना है हमारे को, k अनुपात 1। क्या मानना है हमारे को, k अनुपात 1 मानना है। ये अनुपात हमें दे नहीं रखा होगा, क्या अनुपात निकालो, तो ये अनुपात दे नहीं रखा होगा, क्या अनुपात निकालो तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे ना, मान लेंगे k अनुपात 1। कौन सी बड़ी बात है इसमें, देखो आगे चलेंगे, इसके बाद आगे जो है ना अभी है कुछ फॉर्मूला खत्म करेंगे ना इसको पूरा। इसको रफ करते हैं, और रफ करने के बाद में आगे चलते हैं। वो भैया पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसे कैसे स्क्रॉल करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे पता चल गया था। चलो देखो, इसके बाद में आता है जब मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र, देखो मध्य बिंदु सूत्र में आता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। एक आता है इसमें केंद्रक सूत्र। क्या आता है, केंद्रक सूत्र। केंद्रक सूत्र में क्या करना होता है हमें, इसमें आता है 3 x का होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटे में 3। यहाँ पे 2 थे तो 2 आया, यहाँ पे 2 थे तो 2 आया, यहाँ पर 3 थे ना तो 3 आ गए बटे में। y के लिए क्या आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3। क्लियर, समझ में आ गया सभी को? हाँ बच्चे अच्छे से ध्यान देना इसको। अभी आगे भी चलते हैं इसके। अब इसके बाद है जब बिंदु, क्या हो, जब बिंदु समांतर श्रेणी में हो। किसमें, समांतर श्रेणी में हो तब। अब समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी कहां से आ गया भाई इसमें, समांतर चतुर्भुज के रूप में। क्या हो, समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज देखो कैसा होता है, मान लेते हैं हम ऐसे बना लेते हैं इसको थोड़ा सा, ए बी सी और डी, ठीक है। तो 4 हमारे पास बिंदु है हमारे पास यहाँ पर। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बीच वाले को विकर्ण, बीच वाले को बोलते हैं विकर्ण। एक और बना लेते हैं, ये भी क्या हो गया, विकर्ण। एक समांतर चतुर्भुज में हमारे पास 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं, 2, ठीक है। अब देखो इसका सूत्र कैसे आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन बन करके आएगा वो कम से कम 3 से 4 नंबर का बन करके आता है, इसलिए कह रहा हूं ध्यान से देखना, अच्छे से देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। सब बच्चे पढ़ेंगे, भारत का एक एक बच्चा पढ़ेगा, और एक एक बच्चे को जो है ना मैं इंटेलिजेंट बनाना चाहता हूं। मेरे माध्यम से आप लोग होशियार बनोगे। ध्यान से देखो,
इसमें क्या करना है हमारे को, विकर्ण AC के बीच का मध्य बिंदु बराबर, क्या करना, बराबर लगाना, ठीक है। और यहाँ पर विकर्ण, इसको ऐसे लाइन खींच देते हैं, विकर्ण AC हो गया एक, तो दूसरा विकर्ण कौन सा हो गया, BD, विकर्ण BD के बीच का मध्य सूत्र, के बीच का मध्य बिंदु, ठीक है। तो विकर्ण AC के बीच का मध्य बिंदु और विकर्ण BD के बीच का मध्य बिंदु, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं हम लोग O, समझ में आ रहा है, ध्यान देना जरा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें एक ब्रैकेट बनाते हैं, मध्य बिंदु सूत्र भी मैंने आपको लिखवाया, क्या था, x1 प्लस x2 बटे में 2, फिर y1 प्लस y2 बटे 2, ये किसके लिए हो गया, AC के लिए। अब यहाँ पर x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ये किसके लिए हो गया, ये BD के लिए हो गया। तो बाद में जब हम सवाल करेंगे तो इसको इसके बराबर रखेंगे और इसको इसके बराबर रखेंगे, और बिंदु हमें पता ही कैसे लेने हैं, यहाँ पर AC है तो AC के बिंदु लेने हैं और BD है तो BD के बिंदु लेने हैं, x1 x2 लेकर के रखना है और कंपेयर कर देना, तो जैसे कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना सबको, आगे चलते लास्ट टॉपिक पर। अब जो टॉपिक आ रहा है, इस टॉपिक को ध्यान से देखना, इस टॉपिक के अंदर पूरे मन से सीखना है इसको, टेक्निक बताने जा रहा हूं इसकी, एक ऐसी जबरदस्त टेक्निक, ध्यान से देखो। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब हम सभी को पता है कि भाई जो त्रिभुज होता है वो ऐसा होता है, A B और C, इसके बिंदु होंगे x1 y1, इसके x2 y2 और x3 और y3, समझ में आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा इसका 1/2, 1/2 ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर ऐसे, ठीक है। टेक्निक सीखना, याद करना ही नहीं है, एक ऐसा मंत्र देने जा रहा हूं मैं आपको, याद करने की जरूरत नहीं है भाई, टेक्निक सीखो। x1 हाँ y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2, ठीक है। अब देखो याद कैसे करना है इसको, टेक्निक सीखो, ठीक है। 2 3 तो 23 ले लो इसका, 3 1 3 1 ले लो इसका, 1 2 1 2 ले लो इसका, तो एक फॉर्मूला बन गया 23 31 12, क्या बन गया 23 31 12। जबरदस्त टेक्निक है, कोई नहीं बताएगा आपको, सीखने की कोशिश करो। 23 31 12, 23 31 मतलब 23 का मतलब 2 3 y2 माइनस y3, 31 का मतलब y3 माइनस y1 और 12 का मतलब y1 माइनस y2, समझ में आ गया। 23 31 12 हो गया, और क्या करना, साथ में x1 x2 x3 लगा देना, साथ में प्लस चिपका देना ऐसे करके, अरे फेविकोल से नहीं ऐसे चिपका देना, हाँ बस काम खत्म। अब देखो इसमें क्या होता है, पहला फार्मूला हो गया, जब बिंदु सररेखी हो, इसके अंदर क्या हो, सररेखी हो, तब क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सररेखी में होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है इसके अंदर। तो आप सबको जो है ना फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सूत्र। अब हम जो इसके बाद आगे अपना कंटेंट तैयार करेंगे चैप्टर का, एक्सरसाइज का, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपकी ये वीडियो जो है ना बहुत अच्छी लगी होगी। तो जो है अब इस वीडियो को देखने के बाद भाई काम भी कर दो, खाली वीडियो देखते रहोगे, सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है भाई, कमेंट भी भेजना है और
सजेस्ट भी करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे माध्यम से एक एक बच्चा पढ़ेगा, भारत का एक एक बच्चा पढ़ेगा, इधर से भी पढ़ेगा, उधर से भी पढ़ेगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ से पढ़ेगा। क्योंकि पता ही आपको, पता है ना, भारत के अंदर महान गणितज्ञ हुए और आपको वैसा ही बनने की कोशिश करनी है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।